हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती ऑफिशियल में। मैं सनी देवल आप सभी के लिए आज नरेशन का नया चैप्टर लेकर आया हूं। नरेशन का ज़रूरत एग्जाम के दृष्टिकोण से क्या क्या होता है, तो हर एक बारीकियां को समझने का प्रयास करेंगे। ये बेसिक क्लास होगा नरेशन का। इसके बाद हम लोग धीरे धीरे एक एक करके स्टेप उठाते जाएंगे। तो चलिए नरेशन को स्टार्ट करते हैं। समझने का प्रयास करिएगा कि आखिर ये जो नरेशन जो बना है बालक, इस नरेशन का जरूरत क्या होता है। सबसे पहले समझने का प्रयास करना है कि नरेशन होता क्या है। नरेशन होता क्या है, इस पॉइंट को अगर समझ जाते हैं कि नरेशन होता क्या है, तो बाद में तकलीफ एकदम कम होता है। तो अगर नरेशन को सिंपल भाषा में हम अगर लिख दें तो इसका मतलब होता है बउओ टू नरेट। नरेट के मतलब होता है बउओ व्याख्या करना। व्याख्या करना। अब सर जी नरेट का हम मतलब नहीं समझे, व्याख्या का मतलब नहीं समझे, उसको समझाइए आपकी व्याख्या होता क्या है। तो एक एग्जाम्पल से इसको समझ जाइएगा कि व्याख्या होता क्या है, इस नरेशन को ज़रूरत क्या होता है समझने का और पढ़ने का। देखिएगा दोस्तों, जैसे हम आप में से किसी भी स्टूडेंट को बोलेंगे कि जाइए आप अपना दोस्त को बुलाकर लेके आइए। हम क्या बोले हैं आपको, मेरी बात को एकदम समझना है। जाइए आप अपना दोस्त को बुलाकर ले आइए। आप अपने दोस्त के पास जाइएगा और उसको क्या बोलिएगा कि जाइए आप अपना दोस्त को बुला कर लेके आइए। उसको तो ये बात नहीं कहिएगा, उसको कहिएगा आप कि सर जी आपको बुलाए हैं या सर कह रहे थे कि आने के लिए, यही बात कहिएगा। क्या मेरी बातों को हू बहू वही कह दीजिएगा? तो जवाब होगा कि नहीं सर, हू बहू तो ऐसा नहीं कहेंगे, इसमें थोड़ा सा शब्द परिवर्तन करेंगे। और जो आप शब्द परिवर्तन जो करते हैं ना, इसी को नरेशन कहते हैं, इसी को डायरेक्ट कहा जाता है और इसी को इनडायरेक्ट कहा जाता है। जो हम आपको बोले कि जाइए आप अपना दोस्त को बुलाकर लेकर आइए, ये हमारे आपके बातचीत में ये डायरेक्ट बात हो गया, यानी कि इसी को कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। और आप जो जाकर अपने दोस्त को बोले कि सर जी बुलाए हैं या सर जी बुला रहे हैं, इसी को कहा जाता है इनडायरेक्ट स्पीच। यानी कि आप हमारी शब्दों को तो बदल दिए हैं, जो हम शब्द बोलना चाहते थे उसको तो बदल दिए हैं, मगर क्या अर्थ को बदल पाए हैं? तो जवाब मन में आया होगा कि नहीं सर, हम अर्थ को नहीं बदलते, बस इसी अर्थ परिवर्तन न हो, इसी के लिए एक बना है बालक। देखिएगा, इसी के लिए एक बना तुम्हारा डायरेक्ट स्पीच और दूसरा बना तुम्हारा बउओ इनडायरेक्ट स्पीच। अब समझना डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होता क्या, तो समझने का प्रयास करिएगा। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को कैसे पहचानिएगा सेंटेंस में। देखिए बालक, अगर वाक्य में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा होगा ना बउओ, तो वो समझ जाना डायरेक्ट स्पीच है। अगर वाक्य में अगर सेंटेंस आपका फुल स्टॉप है तो वो है इनडायरेक्ट। सिंपल सा पहचानने का तरीका हम बता देते हैं। अगर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा वाक्य में कहीं नजर आए तो समझना डायरेक्ट स्पीच है, अगर फुल स्टॉप है तो समझना इनडायरेक्ट स्पीच है। अब ये डायरेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट क्या होता है, अभी हम लोग बात कर चुके हैं। ये था आपका नरेशन का बेसिक। अब कुछ कहानी को समझते हैं, बात की गहराई को थोड़ा सा और समझते हैं। नरेशन जब भी बनाइएगा दिमाग में आना चाहिए बालक एगो बात, और वो एगो बात क्या है रे, चेंज। नरेशन का मतलब होता है चेंज, यानी कि बदलना ही क्या होता है तुम्हारा मेन टारगेट होता है। जब भी नरेशन का इस्तेमाल आपके क्वेश्चन या आंसर में किया जाएगा, या तो डायरेक्ट दे दिया जाएगा इनडायरेक्ट पूछेगा, या इनडायरेक्ट दे दिया जाएगा डायरेक्ट पूछेगा। इसके लिए सर बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है तो समझना, जो तुम्हारा नरेशन होता है वो किसके इक्वल होता है, चेंज। नरेशन जब भी कोई बोले कि नरेशन द
दिमाग में बात आना चाहिए चेंज, यानी नरेशन होगा चेंज से रिलेटेड काम होगा। अभी कौन कौन चीज़ चेंज होगा, अब यहाँ पर हम एक एक चीज़ को लिखते हैं तो समझना बउओ चेंज में क्या क्या चेंज करना होगा। तो 4 गो बात याद रखना, नरेशन अगर चेंज होगा तो 4 गो चीज़ होता है चेंज। और 4 गो कौन कौन होता है अभी हम लिखते हैं। सबसे पहला होता है सेड या सेड टू को चेंज किया जाता है। सेड या सेड टू जो भी रहेगा उसको चेंज करना, ये तुम्हारा पहला बात हो गया कि इसको तो चेंज करना ही करना है। एक चीज़ क्लियर हो गया। दूसरा याद रखना कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को चेंज किया जाता है। तीसरा तुम्हारा है बालक प्रोनाउन को चेंज किया जाता है। और तुम्हारा लास्ट है वो टेंस को चेंज किया जाता है। ये 4 गो बात एकदम गांठ बांध के याद कर लेना है कि नरेशन अगर चेंज होगा, नरेशन का मतलब सर जी अगर चेंज बताए हैं तो 4 गो चीज़ चेंज होगा। पहला सेड या सेड टू को चेंज करना है, दिमाग में नरेशन का मतलब आ गया। दूसरा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा का चेंज करना है। तीसरा प्रोनाउन को चेंज करना है। और चौथा तुम्हारा टेंस को चेंज करना है। अब बताओ हम तुम्हारे बोर्ड पर लिखे हैं सी सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम प्लेइंग टेनिस और फुल स्टॉप। ये डायरेक्ट स्पीच है कि इनडायरेक्ट स्पीच है, खाली इतना देख कर बताओ। तो जैसे ही देखा तुम यहाँ कॉमा इन्वर्टेड कॉमा वाक्य में लगा हुआ है, इसका मतलब सर जी क्या हो गया रे, डायरेक्ट स्पीच हो गया। क्या हो गया, डायरेक्ट स्पीच। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब चेंज होगा तुम्हारा सेड। हम इसका अभी आपको नरेशन नहीं सिखाया, बस प्रयास करते हैं। देखिएगा सी, इसका जब आप चेंज करिएगा, सी सेड डैट सी वाज शी वॉज प्लेइंग टेनिस। इस ये हुआ डायरेक्ट और ये हुआ इनडायरेक्ट। अब सर आप कैसे बना दीजिए, हमको पता नहीं, हमको भी पता नहीं है कैसे बन गया। अब देखते हैं कि इस वाले वाक्य में इस वाले वाक्य में कै गो चीज़ मेनली चेंज हुआ है। देखिए यहाँ भी सी था, यहाँ भी सी है, कोई चेंज नहीं। यहाँ सेड था, यहाँ भी सेड है, कोई चेंज नहीं। मगर ध्यान रखना इस सेड कभी कभी चेंज भी होता है, तो यही लिए लिखा है सेड या सेड टू को चेंज कब होगा, नहीं तो देखिएगा इस कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के जगह पर आप यहाँ डैट लिख दिए हैं। कै गो चीज़ लिख दिए हैं, डैट, यानी कि पहला ई चेंज हो रहा है, दूसरा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा चेंज हो रहा है, और तीसरा प्रोनाउन का मतलब समझना है। प्रोनाउन तुम्हारा था आई, यहाँ हो गया तुम्हारा सी, यानी आई को तुम चेंज कर दिया है सी में, इसका मतलब प्रोनाउन चेंज हो गया है। और अगला यानी कि तीसरा चेंज हो गया। अब लास्ट है वो टेंस। देखिए ये था एम प्लेइंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, यहाँ आप कर दिए हैं वाज प्लेइंग, इसका मतलब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आप चेंज किए हैं। तो इससे निष्कर्ष ये निकला कि सर नरेशन का मतलब होता है चेंज, और चेंज में कै गो बात चेंज होगा याद रखना है। ये 4 गो चीज़ याद रखना चेंज करने के लिए नरेशन। पहला सेड या सेड टू, दूसरा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा होगा, तीसरा प्रोनाउन होगा और चौथा टेंस होगा। सबसे पहले हम लोग समझने का प्रयास करेंगे प्रोनाउन को कैसे चेंज करते हैं। यहाँ पर हम एक चीज़ और बताना चाहते हैं, समझिएगा। इसी एग्जाम्पल को हम नीचे लिखते हैं फिर आपको समझाते हैं। जैसे लिखा हुआ था शी सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम प्लेइंग टेनिस, यही एग्जाम्पल लिखा हुआ था। अब यहाँ एगो बात जो आपको समझना चाहिए उसको समझिएगा। इसको बोला जाता है रिपोर्टेड स्पीच। क्या बोला जाता है बहू? रिपोर्टेड स्पीच बोला जाता है। और इसको बोला जाता है रिपोर्टिंग वर्ब। इसको क्या बोला जाता है रे बहू? रिपोर्टिंग वर्ब बोला जाता है।
इसको बोला जाता है जो कॉमा इन्वर्टेड, ध्यान रखना, जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा से बाहर होगा उसको बोलिएगा रिपोर्टिंग वर्ब, और जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होगा उसको बोलिएगा रिपोर्टेड स्पीच। इसको स्पीच इसीलिए बोला जाता है क्योंकि एक सेंटेंस है, आप जो बात बोलते हैं वही यहाँ लिखा हुआ रहता है, इसीलिए इसको बोला जाता है रिपोर्टेड स्पीच, और इसको बोला जाता है रिपोर्टिंग वर्ब। यहाँ तक ये खाली समझने वाला बात था कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा से पहले रिपोर्टिंग वर्ब, उसके बाद रिपोर्टेड स्पीच। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब एक एक करके कैसे कैसे चेंज होगा उस सभी चीज़ को हम समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम समझने का प्रयास करेंगे प्रोनाउन चेंज करने का। इस सीरीज में सिर्फ प्रोनाउन चेंज करना सीखेंगे, अगले पार्ट में हम लोग हर चीज़ को चेंज करना सीख जाएंगे। टेंस को कैसे चेंज करेंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को कैसे चेंज करेंगे, और सेड या सेड टू को कैसे चेंज करेंगे। तो इसको समझते हैं। देखो बउआ, आप थोड़ा सा क्या हम प्रोनाउन चेंज करना सिखाते हैं, बहुत ही आसान है। यहाँ पर लिख लेना हैशटैग देकर चेंज ऑफ प्रोनाउन, चेंज ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन को कैसे चेंज करते हैं आपको पता होगा। प्रोनाउन में नहीं पता है कोई दिक्कत नहीं, हम इसे पहले पर्सन पढ़ा चुके हैं। अगर पर्सन नहीं पढ़ा है तो लिंक दे दिया जाएगा नीचे, उसको देख लीजिएगा पर्सन के बारे में। पर्सन आपका होता है 3 प्रकार के। कै प्रकार के होता है बहू? 3 प्रकार के होता है। पर्सन आपका 3 प्रकार के होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। होता है तुम्हारा फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ये एगो बात याद रखना, SON, सन के मतलब कथी होता है रे बेटा? नहीं, नरेशन में सन का मतलब बेटा नहीं होता है। नरेशन में सन का मतलब 1 2 3 होता है। आज के बाद नरेशन में कोई बोलेगा सन का मतलब क्या होता है, तो 1 2 3, यानी कि फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सेकेंड पर्सन इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा और थर्ड पर्सन इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। अभी क्या क्या है समझने का प्रयास तुमको हम करते हैं। देखिएगा बबू, ये जो फर्स्ट पर्सन होता है इसका मतलब होता है सब्जेक्ट, यानी कि फर्स्ट पर्सन जो होगा ना उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, और जो सेकेंड पर्सन होगा वो माने होता है ऑब्जेक्ट, यानी कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, और थर्ड पर्सन यानी कि नो चेंज, यहाँ पर कोई चेंज नहीं होगा। ध्यान रखना बउआ, इसमें कोई चेंज नहीं होता है। जैसे ही थर्ड पर्सन आ गया तो यहाँ कोई चेंज नहीं होगा। सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। हम ध्यान रखना, अकॉर्डिंग का मतलब होता है किसी चीज़ के अनुसार। और फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा रे? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। थर्ड पर्सन नो चेंज, और सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। एक बार फिर बता देते हैं, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और थर्ड पर्सन नो चेंज होगा। तो नरेशन के पहले पार्ट में हम इतना ही रहने देते हैं, बाद अगर आगे का पढ़ा देंगे तो आपको समझ नहीं आएगा। तो इसको धीरे धीरे एक एक करके खुराक लेते चले जाना है, समझते चले जाना है। तो उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक बने रहिए इस चैनल पर। धन्यवाद।